कभी अकेला छोड़ दिया गया था, आज पूरा देश उसके साथ खड़ा है। नाम है रतन टाटा। कहते हैं कभी हालात को दोष मत दो, अगर इरादा सच्चा हो तो राख से भी इंसान उठ खड़ा होता है। यही कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका बचपन महल में गुजरा, लेकिन दिल हमेशा आम इंसान वाला रहा। उसका नाम था रतन टाटा। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म हुआ। पिता नवल टाटा और मां सूनू टाटा। पर बचपन आसान नहीं था। जब रतन सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। वो दादी लेडी नवाजबाई टाटा के साथ पले बढ़े। उस वक्त एक ही बात सीखी, परिवार टूटे तो इंसान टूटता नहीं, मजबूत बनता है। उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट कोर्स किया। विदेश में रहकर भी एक चीज उनके अंदर जिंदा रही, भारत के लिए कुछ करने का जुनून। 1962 में वो वापस लौटे, न टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर बल्कि एक अप्रेंटिस शागिर्द के तौर पर टाटा स्टील के प्लांट में। वो मजदूरों के साथ खाना खाते, उनके साथ काम करते और वहीं से समझे बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, रिस्पेक्ट का भी होता है। फिर आया वो द्वार जब टाटा ग्रुप को नई दिशा चाहिए थी। कई पुराने लोग उनके फैसलों से नाराज थे। कई ने कहा ये बच्चा क्या जाने बिजनेस, लेकिन रतन टाटा चुप रहे। उन्होंने जवाब देने के बजाय काम से पहचान बनाई। 1998 में उन्होंने लॉन्च की टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार। शुरुआत में लोगों ने हंसकर कहा इंडियन कार ये तो चलेगी ही नहीं, लेकिन रतन टाटा ने कहा अगर ये असफल भी हुई तो ये हमारी असफलता होगी, किसी विदेशी की नहीं। और कुछ सालों में इंडिका ने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। यही था वो टर्निंग पॉइंट। 2008 में जब दुनिया की मशहूर कंपनी जगुआर एंड लैंड रोवर घाटे में थी, लोगों ने फिर कहा टाटा ये खरीद कर डूब जाएगा। लेकिन रतन टाटा ने एक ही बात कही, अगर दिल साफ है तो डरने की जरूरत नहीं। और कुछ सालों में JLR ने मुनाफे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया झुक गई, भारत गर्व से उठ गया। फिर उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, सिर्फ 1 लाख रुपए में। उनका मकसद पैसा नहीं था बल्कि एक सपना था। हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। लेकिन रतन टाटा की सफलता सिर्फ बिजनेस में नहीं थी, वो इंसानियत में थी। उन्होंने कहा था अगर आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते तो कोई बिजनेस काम का नहीं। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में काम करता है, लेकिन रतन टाटा आज भी साधारण घर में रहते थे, खुद गाड़ी चलाते थे और सबसे बड़ी बात, वो अपने देश के लिए जीते थे। कुछ लोग अमीर बनते हैं, कुछ लोग लीजेंड, और रतन टाटा वो नाम है जो दोनों में फिट बैठता है। पावर एंड वेल्थ आर नॉट माई मेन मोटिवेटर्स। रतन टाटा।